घी बूरा चावल नहीं, खीर मालपुआ, नमकीन वस्तु अग्नि में नहीं डालते। तो ये सब तभी संभव होगा जब आपके घर में गाय होगी। गाय नहीं होगा और फिर आप करेंगे तो वो केवल नाटक मात्र रह जाएगा, क्योंकि गव्य पदार्थ के बिना यज्ञ संभव नहीं है। गव्य पदार्थ से ही यज्ञ संभव है। शास्त्री जी, अविधि पूर्वक करो तो नहीं यज्ञ समो रिपु, और विधि पूर्वक करो तो नहीं यज्ञ समो बंधु। यज्ञ के जैसा बंधु नहीं और यज्ञ के जैसा शत्रु नहीं। वो सबसे बड़ी अविधि क्या है? गव्य पदार्थों से इतर पदार्थों का यज्ञादि में प्रयोग करना, ये सबसे बड़ी अविधि है। गव्य पदार्थों का प्रयोग ही होना चाहिए मंदिरों में, देवालयों में। कल पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के साथ दास शाम की रात की बात है, तो खाटू श्याम जी के जो पुजारी जी हैं, अर्चक महानुभाव हैं, वो खाटू श्याम बाबा का प्रसाद साल और प्रसाद लेके आए, महाराज जी को देने लगे। तो महाराज जी ने दूर से ही सिर झुकाकर कहा कि हमारा नियम है, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध आदि से निर्मित जो नैवेद्य है वह भगवान को अर्पित किया जाए, उसी को भगवान नैवेद्य के रूप में, भोग के रूप में स्वीकार करते हैं, और जब भगवान स्वीकार कर लेते हैं तो वह प्रसाद हो जाता है। तो हमारा अपना विश्वास तो ऐसा है कि जो जिसमें गव्य पदार्थ नहीं है उसको भगवान ने स्वीकार ही नहीं किया। जब स्वीकार ही नहीं किया तो वो प्रसाद कैसे हुआ? तो इसलिए हम प्रसाद का आदर तो करते हैं, लेकिन प्रसाद होए तब तो हम जरूर लेंगे। लेकिन आप सब लोग प्रयास करो कि खाटू श्याम बाबा में जो भी भोग लगे वो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत से ही बने हुए पदार्थों का भोग लगे। महाराज जी के इस वाक्य का इतना प्रभाव हुआ कि उन अर्चक महानुभाव ने कहा कि अब हम कमर कस के इस काम में लगेंगे कि श्री खाटू श्याम बाबा को गव्य पदार्थों के भोग की ही व्यवस्था हो। यद्यपि बोले बहुत लोगों की पूजा इसलिए थोड़ी कठिनाई है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करें। उन्होंने कहा पूज्य श्री महाराज जी के मंगलमय सब प्रयास से श्री बद्रीनाथ भगवान के निजी मंदिर की राग भोग की व्यवस्था गोवर्ती हुई। श्री पूज्य श्री धरणीधर दास जी महाराज विराजमान हैं। महाराज जी है ना बद्रीनाथ जी में, मंदिर के भीतर की जो भोग की व्यवस्था है उनमें भगवान के दुग्धाभिषेक की, घृत आदि के लेप की, वो सब बद्रीनाथ भगवान गोवर्ती हुए। द्वारिका में, भेंट द्वारिका में तो पूरी तरह श्री ठाकुर जी वहां के अर्चकों ने जो भीतर भोग लगता है वो गोवर्ती ही भोग लगता है। और द्वारिकाधीश में भी भारतीय देसी गायों का ही भोग धराते हैं। और तिरुपति बालाजी में, क्यों व्यास जी, तिरुपति बालाजी में भी जो भीतर मंदिर में निज गर्भगृह में जो नित्य भोग की परंपरा है वो भी पूज्य महाराज जी के प्रयास से गोवर्ती हुई।